तो भाई ये लोगों की बारी आ गई है जाने की और आने की। एक का जन्म हो रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। तो ये जानना चाहिए जो आया जाए, जो गया है तो लौट करते तो आता नहीं। आ गया उसको समझ लिया, आ गया, चला जाएगा तो आपसे दूर हो जाए, फिर कितना विलाप करो। तो ये क्या है? मोह, सकल व्याधियों का मूल। अब ये रह गया शरीर में जो स्त्री पुरुष बच्चों को जो व्याधि दिखा देने रोग बीमारी जो पैदा हो गई, वो आपके संयम न करना चाहिए। अगर संयम से रहते तो ये बीमारी दिखा न होती। तो गृहस्थ आश्रम के जितने भी संयम से रहने के वो आपने स्त्री पुरुषों ने खत्म कर दिया और उससे बीमारियों को आने के लिए अवसर मिल गया और बीमारियों ने आपके इस तन रूपी मकान मंदिर में जगह बना ली। अब वो नहीं निकलती है, चाहे जितने दवा खाना, एक गई तो 4 आ गई, 4 गई तो 20 आ गई और 20 गई तो 100 आ गई। चारों तरफ से यानी खड़ी हुई है जैसे जितना मौका मिला फट, और अंदर खून में, नसों में, सब जगह हड्डियों में प्रवेश हो। अब वो नहीं निकलती है। तो पहले के लोग हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष क्यों रहते थे? संयम, खान पान भी ठीक, संयम भी ठीक, फिर स्त्री के आश्रम के जो उसूल नियम वो भी ठीक, फिर मतलब जन्म भी ठीक, तो सब ठीक और वह स्त्री ठीक है। तो सब लोग शरीर को स्वस्थ रखते थे और अब शरीर को लोग गला देते हैं, तो फिर शरीर जवाब दे देता है ये आपका नहीं है, उसने धरोहर आपको दी है। ये निरंजन भगवान की दी हुई धरोहर है, वो आपको दे दी है कि देखो ये मेरा शरीर है, तुम अपना काम कर लेना, मुझे मेरी चीज दे देना। तब तुम कहोगे मैं आपका बड़ा एहसानमंद आभारी हूं कि आपने मुझे ये शरीर दिया, काम के लिए मैंने काम अपनी जीवात्मा का कर लिया और ये अपना ले लिया। वो बुद्धिमान, होशियार और चतुर मनुष्य है, चतुर देवी पुरुष है और जो है कुछ नहीं समझते हैं, बस खाया सो गए, उनको क्या भला। भजन क्या है, सुमन क्या है, ध्यान क्या है, महात्माओं के दर्शन क्या है, सत्संग क्या, उनको क्या मालूम है, मनुष्य मंदिर क्या चीज है, क्या उनको पता है कि किराए पर मकान मिला, वो पाप और पुण्य को क्या समझे? कुछ नहीं। उनकी एक अलग दुनिया, उसी में रहते हैं, उसी में रोते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं। तो बड़े भाग्यशाली हुए स्त्री पुरुष हैं जिनको जरा सा भी सत्संग में होश आ गया और सत्संग की चाहना करने लगे। वही स्त्री पुरुष अपनी आत्मा को महापुरुषों की कृपा लेके जगा लेंगे। अब आपको ये पता चला आज ये किराए का मकान है, काल भगवान की दी हुई धरोहर है और वो किसी पर रहम नहीं करेगा। चाहे तुम कुछ करो, उसे रहम उसे करना ही नहीं। जैसे समय पूरा हुआ कोर्ट अलग कर दिया, तो होती है वो इसके लिए रहो, वो उसके लिए कुछ नहीं। यह ममता मोह का परिचय है। जब प्रगाढ़ जड़ चीजों में आस्था होती है तो मोह है। चेतन को तो आपको समझा नहीं कि वो कौन था जो निकल के चला गया, अब ये शरीर के लिए विलाप कर रहे और शरीर तुम्हारा है, भूलते रहो। ये इस माया नगरी की छाया का ये जड़ खेल है और इसी जड़ता में उस चेतनता को महापुरुषों की मदद लेकर, दया लेकर, सहयोग लेकर आप उसको कर लो, जगा लो तो अच्छा होगा। सुबह बताया था कि जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर बीचों बीच में बैठी है, मध्य भाग में।
नीचे कंठ है, फिर नीचे हृदय है, फिर नीचे नाभि है, फिर नीचे उदाच इंद्रिय द्वार और फिर नीचे उदाच। ये शरीर के 5 स्थान नीचे है। और सूरज जो बैठी है वो छठा स्थान है। इसको आज्ञा का चक्र, तीसरा तिल इसको कहते हैं। इसको भ्रुकुटी भी कहते हैं। इसके ऊपर में 5 स्थान है, तो नीचे भी 5, ऊपर भी। ये स्थान शरीर के है और वो स्थान जो है दिव्य लोकों के। इसमें जीवात्मा का प्रकाश है और उसमें ऊपर के धनियों का पूर्ण रूप से वहां प्रकाश और उसकी रचना है। तो बीचों बीच में जीवात्मा बैठा दी गई। इसको भी समझ ले नीचे के 5 स्थानों को, और ऊपर भी समझ ले आंखों के ऊपर 5 स्थान है। 5 मंजिलों को आपको पार करना। इतनी दूर दराज लंबी चौड़ी ये मंजिल मार्ग है जो बिना गुरु के कोई उधर जा नहीं सकता। जो लोग ये काम करते हैं कि ना उनको देखने को मिला, ना उनको सुनने को मिला, ना उनको आत्मा का परिचय है, ना उसको शक्ति का परिचय है, और केवल गले में रस्सी बांधते हैं चेलों की, तो पीछे से ये बदला आपको गुरु बनकर चुकाना पड़ेगा। ये उन्हीं लोगों को ये रास्ता बताना चाहिए जो लोग जगे हुए हैं। बाकी लोग अज्ञान में किसी को रास्ता बताएंगे तो स्वयं का समय खराब हो जाएगा, और जिसको उन्होंने बांध लिया है उसका भी समय खराब। तो दोनों रामायण में कहते हैं गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलन ठेला। दोनों को गुरु से गंध बदल कर देखा और एक नहीं देखा और एक नहीं सुने, न वो देखता न सुनता, और दोनों नरकगामी। गुरु वही हो जो चेले को, चेला का मतलब आज्ञा, आदेश का पालन। चेले का मतलब और कुछ नहीं है। चेले का मतलब ज्ञान, अज्ञान नहीं। तो जब गुरु की शक्ति पाप, जब दया उसको प्राप्त होती है तो आत्मा जीवात्मा सूरज जाग जाती और ज्ञान चक्षु उसको मिल जाता, कान उसके खुल जाते, बोध उसको उस चेतनता का, चेतन सृष्टि का होने लगता है। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि शरीर में जीवात्मा कहां पर है और मन किस तरह से जीवात्मा को घेरे हुए है। तो दोनों आंखों के मध्यभाग में चारों तरफ मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार ऐसे करके बैठे हुए, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी मन, कभी बुद्धि, कभी चित्त और कभी अहंकार। ये जीवात्मा की शक्ति को शोषण कर रहे हैं और उसे होश में नहीं देते। जब महापुरुष मिल जाएंगे तो वो परिचय देते हैं, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, मोह है, ये अहंकार है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये सब चीजें हैं, ये 10 इंद्रियां हैं, ये सब बताते हैं। और इस तरह से जीवात्मा में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, वो आंतरिक मुख होकर अंतर्मुख चल करके अंदर तुम अपनी चीज को खोलो, जगाओ, काम हो जाएगा। लोगों को ये विद्या इस कलयुग में मालूम नहीं, इसलिए इस विद्या से दूर रह जाते हैं। और योग विद्या ही सर्वोपरि विद्या है, क्योंकि सारी जीवात्माएं नाम के द्वारा, नाम के सहारे उतर करके ऊपर से नीचे आई, और नाम से जब अलग हो गई तो फिर अंधकार में ये सब की सब गिर गई। और जलमना मरना 4 खानों में, 84 लक्ष्मियों में ये होता रहता है, कारणों में इनका ठिकाना नहीं लगता। तो यही अवसर है ये मनुष्य मंदिर का, किराए के मकान का, कि इसी में आप इसको जगा दो।
तो जल्दी काम हो जाएगा।